हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो आज हम लोग इस चैनल पे पार्टनरशिप का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पिछले वाले पुराने चैनल में हम पुराने क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस और उसके बारे में थ्योरी में पढ़े थे कि पार्टनरशिप होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ जाके आप लोग देख सकते हैं, हमारे वाईटी चैनल पे वो अवेलेबल है। ठीक है, तो आज हम लोग पार्टनरशिप्स का पार्ट 2 देखेंगे। कुछ फॉर्मूलेज रह गए थे, दो फॉर्मूलेज कराने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पढ़ाई करो 24 चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियोस जब भी हमारे वाईटी चैनल पे आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 1। देखिए इसमें क्या बोला है, इफ़ ये एल नहीं है, ये आई है। ठीक है, एल में कंफ्यूजन मत हो जाएगा। ये आई का मतलब है आपका इन्वेस्ट, कितना उसने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा लगाया। इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केटिंग में आप लोग, कितना पैसा लगा रहे हैं, वही है इन्वेस्ट, मतलब कितना पैसा आपने लगाया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो पी है आपका, वो प्रॉफिट बताया है कि आपने 10 रुपये लगाया, आपको 12 रुपये मिला, 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक, 10 रुपये क्या हो गया इन्वेस्टमेंट, 2 रुपये क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक, तो अब इसमें क्या है, कह रहा है अगर I1, I2, I3 इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 3 इन्वेस्टमेंट के रेशियो हैं और 3 प्रॉफिट के रेशियो हैं, P1, P2, P3। तो हम लोग को टाइम अगर निकालना हो, रेशियो ऑफ द टाइम मतलब कितने समय में ये आया है, टाइम पीरियड निकालना हो, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट हुआ है, टोटल कितने इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, उससे आपको टाइम पता चल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ाएंगे आगे तो समझ में आ जाएगा कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, ABC इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो। देखिए हम मेरा सिंपल सा फंडा है, कोई भी क्वेश्चन आप लोग फॉर्मूले से मत करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आपको फॉर्मूले रटने की, फॉर्मूले पे पुट करने की ज़रूरत नहीं होगा, आप सॉल्व करोगे अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, फॉर्मूले को ज़्यादा ध्यान मत दो, फॉर्मूले को मैंने बस ऐसे ही बता दिया, बताना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन समझ के उसको करने की कोशिश करिए खुद से, ना कि फॉर्मूले को रट के। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ABC इज इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो। अब देखिए 3 है ABC जिन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा। ठीक है, 2:3:5 रेशियो में। इसका ओरिजिनल वैल्यू कुछ और होगा, ओरिजिनल वैल्यू को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके रेशियो में किया। एट द एंड ऑफ बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:15। ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया 5:3:12। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। ये तो पूरा सिंपल फॉर्मूले पे ही है पूरा। क्या करना है, अगर सिर्फ इन्वेस्ट दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए P1/I1 करना है। P कितना है 5, I1 कितना है 2, 5/2। ठीक है, ऐसे ही सबका निकाल लेंगे। ठीक, क्या आ जाएगा, ए का, बी का और सी का। ये रहा ए का, है ना, ये पी वाला है, ये आई वाला है। तो पी वाला ऊपर, आई वाला नीचे। तो ऊपर वाले का पहले लिख लेते हैं 5:3:12 अपॉन, तीनों में क्या हो जाएगा 2:3:5। ठीक, ये आ गए रेशियो। अब ये तो अब फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तभी ऐसे आंसर आएंगे, है ना। तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका है, रेशियो में सबसे पहले आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। ठीक, 2:3:5 तीनों का एलसीएम आएगा आपका कितना, करके देखते हैं। 5×3=15, 20 आएगा। ठीक, सॉरी 30 आएगा। ठीक है, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 30। अब ये 30 को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 30/2।
3 इंटू 30 अपॉन 3, 12 इंटू 30 अपॉन 5। ठीक है, अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कट कर दीजिए। 15, 3 से 3 किया, 5 से चला गया, 5 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 75, यहाँ पे 30 बचा सिर्फ, यहाँ पे 12 5 ज़ा 60। अब जो कट रहा है बाकी उसको काट दीजिए। 5 से ही जाएगा, तीनों को 5 से काटेंगे तो 5 15 ज़ा 75, 5 2 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 60। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कहीं पे? ऑप्शंस तो अलग आ रहे हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल बताया गया है, ABC का इन्वेस्टमेंट कैपिटल इतना है, ठीक है, और ABC का प्रॉफिटल रेशियो कितना है, इतना है। इस फॉर्मूले में पुट करते हैं ABC, ठीक है। प्रॉफिट वाला ऊपर, इन्वेस्टमेंट वाला नीचे, P1 I1, तो प्रॉफिट ऊपर, तो प्रॉफिट को ऊपर लिख लेते हैं 5 3 12। नीचे क्या है, इन्वेस्टमेंट 2 3 5। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फ्रैक्शन में तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको और काट लेंगे। 5/2 कटेगा नहीं, 3/3 कटेगा, हाँ इसको कट करेंगे, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और ये 12/5 नहीं कटेगा, ठीक। अब जो बचा उनका एलसीएम ले लीजिए। नीचे 2 बचा और 5 बचा, 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है 10, है ना, 5 2 ज़ा 10। तो 10 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो 10 1 ज़ा 10, फिर 12 इंटू 10 अपॉन 5। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। अब जो बचा मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, 10 और ये 24। तो रेशियो क्या बना 25 10 24। अगर ये किसी और से कटता आने के बाद और आगे जाता, मतलब तीनों रेशियोज़ किसी एक नंबर से अगर कट जाता तो ये और एक बार कटता, फिर उसके बाद आंसर आता। लेकिन 25 10 5 से कट रहा है बट 24 नहीं कट रहा है, ठीक है। 10 24 2 से कट रहा है बट 25 नहीं कट रहा है वैसे, इसीलिए ये आपका लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यही आपका रेशियो, ये आ गया किसका, टाइम पीरियड का, ठीक। लिखा है ना फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, तो ये टाइम पीरियड का रेशियो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड फार्मूला में क्या बताया है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, उसमें टाइम पीरियड निकालना था। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड दिया हुआ है T1 T2 T3, ठीक। प्रॉफिट दिया हुआ है, निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। सिंपल सा तरीका है, जैसे वहाँ पे T = P/I था, ठीक, मतलब T निकालना था, टाइम निकालना था। अब यहाँ पे I निकालना है, तो I को इधर भेज दिया, T को इसके प्लेस पे भेज दिया, तो I = P/T हो गया, ठीक। ऐसे ही आप तीनों निकाल सकते हो। अगर प्रॉफिट आपसे पूछता कि प्रॉफिट निकालिए, तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, इधर ही रहने देते, I को उधर भेज देते, तो प्रॉफिट = क्या हो जाता, T × I। अगर रेशियो में दिया होता तो आप तीनों निकाल सकते हो। कोई भी दो क्वांटिटीज़ अगर दी रहेगी तो आप तीसरा इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, टाइम = प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसको देखें, ये क्या बोला है, इसमें दिया है इन्वेस्टमेंट के टाइम का, ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो निकालना क्या है, इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो बताएं, इन्वेस्टमेंट = क्या हो जाएगा, P/T, ये रहा, ठीक, P/T 3 है, तो 3 अलग अलग, P वाला कौन सा है, ये वाला है, P को ऊपर लिखते हैं 5 3 12, बाकी ये नीचे 5 6 8 अपॉन में और रेशियो।
अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 ऊपर नीचे कैंसिल करिएगा, अगल बगल मत करिएगा, ठीक है। ये कैंसिल होगा 1/2, ये कैंसिल होगा 6/4, एक बार और जाएगा 3, जब तक जाएगा तब तक कैंसिल करना है, 3/2। तो रेशियो क्या बना है, पहले का 1, दूसरे का 1/2, तीसरे का 3/2। अब ये तो फ्रैक्शन में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और अपॉन 2, फिर इसमें 2 3 ज़ा 6 अपॉन 2। जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करिए, इससे 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, 1 बचा, 2 से 3 को 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया 2:1:3। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करने पर जो रेशियो आ गया वही आंसर हो गया, उसके बाद भी हमको चेक करना है कि वो कट रहा है या नहीं। अगर कट रहा है तो उसको काटेंगे, फिर वो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाक से। देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। हम बोले पहले कि आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चन मैं करा दूंगी पार्टनरशिप से, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में सब टाइप्स के, ठीक है। आपको बाहर से कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इन सब का प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। तो पहला सिंपल क्वेश्चन क्या है, 4,800 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया गया इन तीनों में, ठीक है। रेशियो आया कितना, 6/4 रेशियो में 4,800 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो मुझे ये बताना है डिफरेंस इन शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के शेयर में कितना अंतर है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ए का शेयर आया 200, सी का शेयर आया 300, तो डिफरेंस कितना हुआ दोनों के बीच में अंतर, 100 रुपये का। तो यही निकालना है, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि ए का शेयर और सी का शेयर है क्या, मतलब एक्चुअल अमाउंट, मतलब एक्चुअल पैसा इसको कितना मिला, कितना बांटने पर ए बी सी का पैसा हुआ है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, जो बच्चे पुरानी क्लासेस नहीं लिए हैं इस क्लासेस में फिर से समझ लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 4,800, इन तीनों में ही इस पैसे को बांटा गया है, तो अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4,800 के बराबर होगा, है ना। अब इन तीनों में ही इस पैसे को रेशियो में बांटा गया है, कौन से रेशियो में, 6, 5 और 4 के रेशियो में, ठीक है। तो अगर इन तीनों का जोड़ इसके बराबर होगा तो इसके रेशियो का भी जोड़ इसके बराबर होगा, है ना। तो इन रेशियो को भी जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 ये क्या है, ये रेशियो आया है, वैल्यू नहीं है। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 4,800, ठीक। अब जब 15 रेशियो की वैल्यू 4,800 आ गई है तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे किसी भी रेशियो की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो 1 की वैल्यू निकालनी होगी, बिना 1 के वैल्यू निकाले आप बाकी सबका नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो 15 रेशियो की वैल्यू 4,800 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 15 से 1, 15 का 4,000 है तो 1 का कम आएगा, ठीक है। 4 टॉफ़ी का दाम 20 रुपये है तो 1 टॉफ़ी का दाम जाहिर सी बात है कम होगा। वैसे ही 15 रेशियो का अगर इतनी वैल्यू होता है, एक रेशियो की वैल्यू और कम होगी, और जहाँ कम होगा वहाँ पे डिवाइड, तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या है 4,800 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा, 3 से कट रहा है, 15 3 ज़ा 45, 48 और 45 में से 3 बचा, 320, ठीक। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 320। हमको निकालना किसका है, ए और सी का। ए का वैल्यू क्या है,
6। सी का वैल्यू कितना है 4, बी निकालने की ज़रूरत है नहीं। अगर एक की वैल्यू 320 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, ज़्यादा होगी, और जहाँ ज़्यादा वहाँ मल्टीप्लाई, जहाँ कम वहाँ पे डिवाइड। तो एक की वैल्यू 320 है तो 6 की वैल्यू हो जाएगी 320 गुणे 6, कितना आ जाएगा 12, 18, 1920 रुपये। वैसे ही एक की वैल्यू 320 है, 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320 गुणे 4, कितना आ जाएगा 4 2 8, 1280। अब ये किसकी है, ए की है, ठीक है, ये किसकी है सी की है। दोनों में अंतर कितना है, ए का 1920, सी का माइनस कर देते हैं, 1920 1280 माइनस करिए, 4 वाला कौन सा है 640 रुपये। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग इतना। रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसने इतना पैसा लगाया 30,000 रुपये। 6 महीने बाद योगेश आया, कितना पैसा लगाया इतना। इफ़ दे मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1000, दोनों लोग मिला के अगर साल के आखिरी में इतना प्रॉफिट बनाते हैं तो बताइए रमेश को इसमें से कितना रुपए मिलेगा। जब भी टाइम अलग अलग हो उसको हम लोग कंपाउंड पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। समय अलग अलग समय पे दोनों लोग अलग अलग इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए ये कंपाउंड पार्टनरशिप में आएगा। अगर दोनों एक ही टाइम पे अगर इन्वेस्ट करते तो उसको हम लोग सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप है। तो कंपाउंड पार्टनरशिप में हमेशा टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। मतलब ये स्टार्ट किया बिजनेस तो इसके लिए तो 12 साल पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 30,000 गुणे 12, ठीक। दूसरा 6 महीने बाद, तो 12 में से अगर 6 महीने चले जाएंगे तो क्या 6 महीने ही बचेंगे। तो 6 महीने के लिए इसने इतना इन्वेस्ट किया, कितना किया 1500 गुणे 6 महीने, ठीक है। ये दो हो गए। अब देखते हैं कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 2 3 4 36। इसका कितना आएगा, ये क्या है रमेश है, ये कौन है योगेश है, ठीक है। 1 2 3 कितना आएगा 30 30 90,000, ठीक। अब इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 0 कट गए, 3 से जाएगा, 9 से काट देते हैं डायरेक्ट, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। तो रेशियो क्या आ गया 4:1, ठीक। अब 4:1 रेशियो में ही प्रॉफिट को डिवाइड किया गया होगा, ठीक है। 4:1 रेशियो में ही प्रॉफिट को भी बांटा गया होगा। तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना है 10,000 दोनों मिला के। तो दोनों को मिला दीजिए, 4 और 1 5, कितना है प्रॉफिट 10,000। तो 5 बराबर 10,000, 5 रेशियो का बराबर 10,000, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 2,000, है ना। पूछा किसका है रमेश का। रमेश कहाँ है, ये रहा। रमेश का रेशियो क्या है 4 है। तो 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। समझ में आ गया। वहीं पे अगर आपसे
योगेश का पूछ लेता तो योगेश के रेशियो क्या था, 1 था, तो उसका 2000 ही होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है, ए बी सी कैन इन्वेस्टेड, 3 लोग हैं, तीनों ने अलग अलग इन्वेस्ट किया, ए ने इतने किया, बी ने इतना किया, सी ने इतना किया, रिस्पेक्टली इन अ बिजनेस। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न इतना प्रॉफिट। बी का शेयर बताना है कि बी को कितना प्रॉफिट मिला। सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी, पहले तीनों को लिख लेते हैं, 26,000, 34,000, 10,000। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म 2 से कट करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 17, 13, 13 17 5 रेशियो आ गया। इन तीनों में क्या बटा, प्रॉफिट बटा, प्रॉफिट कितना है 3500। तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों में प्रॉफिट बता तो तीनों को पहले जोड़ लेते हैं, 17 और 13 कितना 30, 30 और 5 35, 35 बराबर कितना हो गया 3500। तो 1 बराबर कितना होगा 100। अब 1 बराबर 100 आ गया तो बी का शेयर निकालना है, बी का रेशियो कितना था 17, तो 1 बराबर 100, तो 17 बराबर कितना 17 गुणे 100, 1700। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। जिसका पूछेगा उससे ही मल्टीप्लाई करते हैं। 17 बी का पूछा इसलिए 17 से मल्टीप्लाई, सी का पूछता तो 5 से करते, 5 इंटू 100 500। अगर 3 का ए का पूछता तो 13 से करते, 13 इंटू 100 1300 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या बताया है, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग। अमित एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसने इतना रुपए इन्वेस्ट किया। ठीक है, 3 महीने बाद, ये देखिएगा जब भी टाइम अलग हो 3 महीने बाद फिर एक, जब भी ऐसा आए तो वो कंपाउंड में आएगा। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा देखिए पार्टनरशिप में ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं नहीं, बहुत कम ही है कि कुछ अलग अलग हैं। तो मैंने एक क्वेश्चंस को कई बार अलग अलग टाइप से रिपीट किया है ताकि जिसको ना समझ में आए वो भी क्लियर हो जाए, जिसको आ जाए उसको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइप्स हैं नहीं, थोड़े ही टाइप्स हैं, तो उसी को मैंने कई बार दूसरे दूसरे वैल्यूज़ रख के क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो चलिए ये भी करा चुका है, उसमें 2 वैल्यूज़ थे, इसमें 3 वैल्यू है, में भी देख लेते हैं। तो अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया, इतना इन्वेस्ट किया, 3 महीने बाद विनय ज्वाइन किया। ठीक है, कितना कैपिटल लेके 30,000 रुपये लेके उसने ज्वाइन किया, मतलब चाहे कैपिटल बोलो चाहे इन्वेस्टमेंट बोलो एक ही बात है। ठीक है, वो 30,000 रुपये पैसा लेके ज्वाइन किया, उसके बाद इन्वेस्ट किया। साल के आखिरी में उन दोनों ने प्रॉफिट कमाया 19,000 रुपये। तो बताना है अमित को कितना मिला। सिंपल है, अमित विनय, टाइम है तो टाइम जुड़ेगा। ये तो स्टार्ट किया, जो स्टार्ट करता है वो डायरेक्ट 12 पे। ठीक है, तो इसका पूरा 12 साल का हो गया। अब क्या ये 3 महीने बाद, तो 12 में से 3 महीना हटा दो, कितना बचेगा, 12 में से 3 महीना अगर हटा देते हो आप तो 9 महीने। तो ये जो विनय जो ज्वाइन किया वो 9 महीने के लिए ज्वाइन किया, तो ये हो जाएगा 30,000 गुणे 9 महीने। ठीक, जो जितने दिन के लिए ज्वाइन करता है वो लिखते हैं। ये 12 महीने के लिए ज्वाइन किया था, ये 9 महीने के लिए, क्योंकि ये 3 महीने बाद आया था। ठीक है, तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले सबसे पहले 0 0 कट कर देते। ठीक है, 0 3 0 इसमें से हट गया, 3 0 इसमें से, ऐसे क्या होता है ईजी पड़ता है। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 5 60, 6 कैरी 24 और 6 30। ठीक है, इसमें कितना आ जाएगा 27। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, 3 से जाएगा 9 और ये 10, तो रेशियो क्या बचा 10:9। ठीक, अब इन दोनों का प्रॉफिट कितना है। ठीक है, और
इन दोनों को इस रेशियो में ही बांटा गया है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रॉफिट 19,000 है, इन दोनों को प्लस करते हैं तब 10 + 9 19 बराबर 19,000। तो 1 बराबर कितना होगा 1,000। अब 1 बराबर 1,000 आ गया तो चाहे अमित का हो चाहे आपका विनय का हो आप निकाल लोगे। अमित का पूछा है वैसे, तो अमित का रेशियो कितना था 10 था। तो 1 = 1,000, देन 10 = 10 × 10,000 1,000 कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10,000। तो ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बताया है ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये लास्ट है, देख लीजिए। गोपाल स्टार्टेड अ बिजनेस, गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 3,000 से। 6 महीने बाद दिनेश आया, वो थोड़ा इन्वेस्ट किया कितना 2,000। साल के आखिरी में 2,000 वो लोग पाए, तो दिनेश का शेयर बताइए। सेम क्वेश्चन, ठीक है। गोपाल दिनेश, गोपाल आया 12 महीने इसने किए, तो 3,000 × 12। जब भी अलग अलग दिन होगा तो फिर आपको मंथ्स को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 6 महीने बाद आया, मतलब 6 महीने ही सिर्फ इसने इन्वेस्ट किए, तो हो जाएगा 2 × 6 महीने, ठीक। तो 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 12 3 36, इसमें 12 कैंसिल आउट, 12 1 12, 12 3 36। रेशियो कितना बना 3:1 का। दोनों लोग मिला कितना प्रॉफिट किए 2,000। तो 3 + 1 4 = 2,000। अगर 4 = 2,000 है तो 1 = कितना हो जाएगा 500। 1 बराबर 500। पूछा किसका है दिनेश का, दिनेश का रेशियो कितना है 1, तो 1 = 500 है ही, ठीक। अगर यहीं पे अगर गोपाल का पूछता तो इसका रेशियो कितना है 3 है, तो 1 = 500 है, तो 3 = कितना हो जाएगा 500 × 3 मतलब 1,500, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, क्योंकि 1 = 500, ठीक। तो गाइज आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ठीक है। उससे हम लोग के थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो बात को प्लीज़ समझिएगा। आप लोग को बस लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, तो प्लीज़ कर दीजिएगा हम लोग के इतना एफ़र्ट के लिए। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सेशन में आ जाएंगे, यानी कि कल, ठीक है। तो आप लोग हमारे YT चैनल पे आके देख सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।